Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. So we are learning tuple data structure and this is part 2 for tuple data structure. Part 1 में हमने डिस्कस किया था कि tuple होता क्या है and what are the different ways to create tuple. और हमने देखा था कि हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ टपल यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं सारा का सारा डेटा अपडेट करती हूँ रिगार्डिंग पाइथन एंड फ्यू अदर सब्जेक्ट्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So let us see what are the various functions that we can use in tuple. तो जैसे हमने लिस्ट में कुछ फंक्शंस पढ़े थे और कुछ मेथड्स पढ़े थे, वो सारे एप्लीकेबल होंगे टपल में, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिस्ट और टपल में जो भी डिफरेंसेस आने वाले हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबिलिटी फैक्टर। तो अपेंड मेथड यहाँ पे नहीं वर्क करने वाला है और इंसर्ट मेथड यहाँ पे नहीं वर्क करने वाला है, क्योंकि ये सारे मेथड्स जो है वो डेटा के अंदर बाद में जब आफ्टर क्रिएशन अगर हमें कोई डेटा डालना होता है तो उसके लिए यूज होते हैं। तो इसलिए टपल जो है, टपल के अंदर अपेंड और इंसर्ट मेथड नहीं वर्क करने वाला है। बाकी के मेथड्स जो हैं वो सिमिलर हैं। आप अभी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर सिमिलर टू लिस्ट ओनली। फर्स्ट मेथड इज लेंथ मेथड। ये तो आप हर जगह यूज करते हैं, स्ट्रिंग में भी, बाइट्स में भी, रेंज में भी, हर जगह यूज कर सकते हैं लेंथ फंक्शन का। टू रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टपल वी कैन यूज लेंथ फंक्शन। ये मेरे पास एग्जांपल है t इज इक्वल टू 10, 20, 30। यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स है इस एग्जांपल में। तो अगर मैं लेंथ के अंदर t ऑब्जेक्ट को रेफर करूंगी, यानी पैरामीटर के अंदर डालूंगी t, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 3 बिकॉज द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इनसाइड द टपल इज 3. Next method is a count method, and the count method is going to work exactly like it was working inside list object. To return the number of occurrences of given element in the tuple we can use count method. अगर मेरे पास duplicate elements हैं या in fact single elements भी हैं, जितने भी elements हैं, अगर उनकी मुझे occurrences check करनी है, जैसे इस particular example में जो 10 है वो it is thrice in this tuple object. तो अगर मुझे चेक करना है कि 10 कितनी बार है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आई कैन यूज द मेथड काउंट। काउंट के अंदर मुझे वो वाले एलिमेंट को स्पेसिफाई करना होता है जिसकी मुझे अकरेंस चेक करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और आउटपुट मिल जाएगा 3 बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 3 टाइम्स अकर कर रहा है 10. ओके, next is index method, and index method returns index of first occurrence of the given element. हमने ये लिस्ट में भी कवर किया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा occurrences हैं किसी एलिमेंट की, तो इंडेक्स मेथड जो है वो हमेशा रिटर्न करता है फर्स्ट occurrence ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या क्या है, 10, 20, 10, 10, 20. ओके, अगर मैं इंडेक्स में डाल रही हूँ 10 तो मुझे आउटपुट मिलता है 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 10 है। लेकिन जो बाकी अकरेंसेस हैं 10 की, उसका इंडेक्स में इंडेक्स मेथड के थ्रू नहीं गैदर कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने आपको एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बना के दिखाया था लिस्ट के अंदर, और वही सेम प्रोग्राम टपल में भी चल जाएगा और आपको वही यूज करना है बाकी की अकरेंसेस चेक करने के लिए। अदरवाइज अगर आप ये नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं इंडेक्स का तो नहीं चलेगा काम, आपको मैन्युअली कोड लिखना पड़ता है टू चेक द अदर अकरेंसेस या टू चेक द इंडेक्स ऑफ अदर अकरेंसेस। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो आपके टपल के अंदर है ही नहीं, तो आपको वैल्यू एरर मिल जाएगा tuple डॉट इंडेक्स और x नॉट इन tuple, बिकॉज x को रेफर करें, जो भी आपने वैल्यू डाली है उसको हम x सपोज कर रहे हैं एंड दैट इज नॉट इनसाइड द tuple, दैट इज व्हाई वैल्यू एरर आ जाएगा। लिस्ट के अंदर हमने एक और मेथड देखा था, फाइंड मेथड, जिसकी मदद से हम फाइंड कर पा रहे थे पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, बट टपल में वो नहीं होता है फाइंड मेथड। इंडेक्स ही है, इंडेक्स की मदद से ही हम जान पाएंगे इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट। और यहाँ पे अगर आप कोई एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो एरर आएगा। नेक्स्ट इज सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन जो है वो इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है असेंडिंग। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये कि डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो हमारे पास होता है पाइथन में वो होता है असेंडिंग ऑर्डर।
तो जैसे पाइथन में हमने सॉर्ट मेथड और रिवर्स मेथड यूज किया था सॉर्टिंग करने के लिए लिस्ट के एलिमेंट्स का, हमारे पास टपल में सॉर्टेड फंक्शन है जिसकी मदद से हम टपल के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर मैंने रैंडमली डेटा डाला है 40, 10, 30, 20। ओके, अब इसको सॉर्ट करना है तो मैं यूज करूंगी सॉर्टेड फंक्शन का। सॉर्टेड फंक्शन के अंदर मैं डाल रही हूँ टपल का ऑब्जेक्ट t1। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा सॉर्टेड एलिमेंट्स, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हमें कोई चेंजेस लानी है, देन विद दोस चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड उसको मैं किसके अंदर सेव कर रही हूँ, t2 के अंदर। तो t2 क्या मुझे रिटर्न में दे रहा है, सॉर्टेड एलिमेंट्स दे रहा है। अगर मैं t1 को प्रिंट करूं तो अभी भी t1 के अंदर वैसे के वैसे एलिमेंट्स हैं जैसे हमने डाले थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। t2 के अंदर चीजें सॉर्ट हो गई हैं एंड दैट टू इन असेंडिंग ऑर्डर 10, 20, 30, 40। अब ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो चीजें रिटर्न हुई हैं दैट इज इनसाइड लिस्ट। एज यू कैन सी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट आर इनक्लोज्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब लिस्ट हो गया। और सॉर्टेड फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है सॉर्टेड एलिमेंट्स इनसाइड लिस्ट। ओके, सॉर्टेड फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न लिस्ट नॉट टपल। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉर्टिंग जरूर कर रहे हैं, टपल की एलिमेंट्स की सॉर्टिंग चाह रहे थे, बट जो रिटर्न में मिलेगा वो आपको लिस्ट मिलेगा। अगर आप इसको वापस टपल बनाना चाहते हैं तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट इज t3 के अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि हम रिवर्स में सॉर्टिंग कर दें तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। मुझे अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेचुरल डिफॉल्ट जो आपके पास नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है जो कि असेंडिंग ऑर्डर है, आप वो नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि डिसेंडिंग में वैल्यूज सॉर्ट हो जाएं, तो आप ये यूज कर सकते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएंगी 40, 30, 20, 10, बट अगेन इनसाइड द लिस्ट। ये सब एलिमेंट्स हैं क्योंकि सॉर्टेड जो है वो रिटर्न करेगा एक लिस्ट। नेक्स्ट इज मिन एंड मैक्स फंक्शन। ये भी यूज कर सकते हैं हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जानने के लिए। सिंस हमारे पास जो डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर है वो असेंडिंग वाला है, इसलिए पहले सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इंटरनली कंसीडर की जाएंगी असेंडिंग में, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चेक की जाती हैं इंटरनली और आउटपुट मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास मिनिमम वैल्यू है 10 और मैक्सिमम वैल्यू है 40, तो मुझे रिटर्न में मिल जाएगा 10 एंड 40। मुझे फंक्शन यूज करने हैं मिन एंड मैक्स। इनसाइड मिन एंड मैक्स फंक्शन मुझे डालना है ऑब्जेक्ट का नाम। ओके, नेक्स्ट इज CMP फंक्शन। ओके, CMP फंक्शन जो है इट इज यूज टू कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ बोथ टपल्स। इफ बोथ टपल्स आर इक्वल देन इट रिटर्न्स 0। इफ द फर्स्ट टपल इज लेस देन द सेकंड टपल देन इट रिटर्न्स -1। और अगर फर्स्ट टपल जो है वो बड़ा है सेकंड टपल से तो रिटर्न में मिलेगा +1। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास 3 टपल्स हैं। टपल 1 के अंदर मैंने सेव किया है 10, 20, 30। टपल 2 के अंदर मैंने सेव किया है 40, 50, 60 एंड टपल 3 के अंदर अगेन मैंने 10, 20, 30 सेव किया है ताकि इक्वालिटी चेक कर सके। तो t1 को t2 से कंपेयर कर रही हूँ तो आउटपुट मिल रहा है -1 बिकॉज t1 जो है वो छोटा है t2 से इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। चेकिंग कैसे होगी, उसी ओल्ड तरीके से जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल 1 is going to be compared with first element of tuple 2. So 10 is going to be compared with 40 and 10 is less than 40. So बाकी की चीजें कंसीडर नहीं की जाएंगी, राइट अवे आउटपुट मिल जाएगा -1। देन T1 को कंपेयर कर रहे हैं T3 से। या आप सिंटेक्स देख लीजिए, CMP मेथड है। CMP मेथड के अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं। जो भी 2 आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को आप एज आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा। सो T1 इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद T3 और ये दोनों इक्वल है इसलिए आउटपुट मिल रहा है 0। और T2 को जब T3 से कंपेयर किया तो आउटपुट आया -1, आउटपुट आया +1 बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 10। तो राइट अवे आउटपुट मिल जाएगा +1 बिकॉज T2 will be considered greater than T3. Okay, but the thing is CMP function is available only in Python 2, not
इन पाइथन 3। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो CMP फंक्शन है ये पाइथन 3 में अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो यू दिस एग्जांपल प्रोग्रामेटिकली। हमने जब पाइथन 3 में हमने जब लिस्ट का कंपैरिजन देखा था तो हमने यूज किए थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो वही यूज करेंगे हम टपल में भी कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम पाइथन 3 में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अगर पाइथन 2 यूज कर रहे होते तो CMP फंक्शन की मदद से भी हम कंपेयर कर पाते, बट इन पाइथन 3 वी हैव टू कंपेयर दीज ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑपरेटर्स, कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। तो मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ कंपेयर करने के लिए। अगर मैं T1 इक्वल टू T2 लिखती हूँ तो आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज ये इक्वल नहीं है। बट T1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू T3, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। सो आई एम यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। इफ आई यूज रिलेशनल ऑपरेटर लाइक T1 ग्रेटर देन T2 तो आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज 10 इज लेस देन 40। अगेन इफ आई कंपेयर T2 विद T3 तो आ जाएगा ट्रू, बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। पूरा का पूरा टपल जो है वो ग्रेटर कंसीडर किया जाएगा एज कंपेयर टू T3, नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हर एक कंपैरिजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है देन सेकंड एलिमेंट जो है वो कंसीडरेशन में लिया जाता है और उन्हें कंपेयर किया जाता है। अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम हो तब जाके वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज कंपैरिजन के बेस पे ही रिजल्ट आता है। ओके, next topic is tuple packing and unpacking. So we can create a tuple by packing a group of variables. Packing word आपने normally भी बहुत बार लाइफ में यूज किया होता है। आप रोज पहले कॉलेज जाने से पहले अपना बैग पैक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स उस बैग के अंदर पैक करते हैं। वैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का डेटा भी पैक कर सकते हैं, उसे हम टपल पैकिंग बोलेंगे। टपल पैकिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं A B C D, जिसके अंदर मैंने डेटा डाला है 10 20 30 40। सो ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के ABCD। तो इन सबको पैक करके मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करना चाहती हूँ तो मैं टपल पैकिंग का यूज कर सकती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ T इज इक्वल टू A, B, C, D, तो इस तरीके से एक टपल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर वैल्यूज चल जाएंगी 10 20 30 40। तो ये एक सिंटेक्स आप ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। अगर आप विदाउट पैरेंथेसिस डेटा डालते हैं, अगर आप विदाउट पैरेंथेसिस वैल्यूज को सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो भी वो टपल क्रिएट होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रिएशन के टाइम पे, जब हमने सीखा था कि हाउ टू क्रिएट टपल। तो उसमें हमने सीखा था कि पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, कॉमास आर मैंडेटरी। तो A B C D सेपरेटेड बाय कॉमा अगर हम करते हैं और हम उसे डाल देते हैं T के अंदर, so this concept is nothing but packing, tuple packing. Now if we print T, आपको आउटपुट में मिलेगा 10, 20, 30, 40 and enclosed inside the parentheses. Internally parentheses are considered. हम लिखे ना लिखे internally अगर tuple है तो parentheses के साथ ही आपको आउटपुट मिलेगा, चाहे आप दो चाहे आप ना दो। So here A, B, C and D are packed into a tuple T. This is nothing but tuple packing. Okay. अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं टपल अनपैकिंग। तो टपल अनपैकिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ टपल पैकिंग, एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ टपल पैकिंग। ओके, वी कैन अनपैक अ टपल एंड असाइन इट्स वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे मेरे पास एक टपल है 10 20 30 40, इसके अंदर डेटा है। ये सारी वैल्यूज को अगर मैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स में डालना चाहूंगी तो मैं लिखूंगी A, B, C, D इक्वल टू T। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट रिवर्स है पैकिंग के कॉन्सेप्ट का। पैकिंग में हमने लेफ्ट साइड पे T लिखा था और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स के नाम लिखे थे A, B, C, D, उसे हम पैकिंग बोल रहे थे। नाउ ये सारे के सारे वेरिएबल्स आगे हुए हैं लेफ्ट साइड पे और T लिख रही हूँ मैं राइट साइड पे, तो इट इज रिवर्स और इसे बोलेंगे अनपैकिंग। अगर अब मैं चेक करूंगी A, B, C, D की वैल्यू और प्रिंट करवाऊंगी इनकी वैल्यूज तो आ जाएगा A के अंदर 10, B के अंदर 20, C के अंदर 30, D के अंदर 40। जिस हिसाब
हिसाब से जिस ऑर्डर में मैंने ये वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज भी इनके अंदर जाके स्टोर होंगी। तो इसको बोलेंगे हम टपल अनपैकिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम वैल्यूज असाइन कर पाते हैं। वन लाइन के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे उसमें आप मोस्टली ये चीजें बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि आपको कोड कंपैक्ट करना होता है, छोटा कोड लिखना होता है, तो उस केस में आपको टपल अनपैकिंग, टपल पैकिंग, ये सब चीजें यूज करके कोड को कंपैक्ट करने में हेल्प होगी। एक चीज जो इसमें हमें ध्यान रखनी होती है वो होती है कि एट द टाइम ऑफ टपल अनपैकिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी सेम, अदरवाइज वी विल गेट वैल्यू एरर। देखो, जब आप टपल अनपैकिंग की बात कर रहे हैं तब जितनी भी वैल्यूज टपल के अंदर हैं, तो अगर उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिख रहे हैं तो एरर आएगा। अगर मेरे पास टपल के अंदर वैल्यूज हैं 4 और मैं उसे अनपैक कर रही हूँ, तो अनपैक करने के लिए भी मेरे पास 4 वेरिएबल्स होने चाहिए ताकि 4 वेरिएबल्स के अंदर डेटा आ सके। अगर मैं अनपैक करते टाइम वेरिएबल्स ले रही हूँ 3 और टी के अंदर वेरिएबल्स हैं 4, तो आ जाएगा वैल्यू एरर, क्योंकि देखो वैल्यू एरर क्या है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 लिखा हुआ आ रहा है एरर मैसेज में कि एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 वैल्यूज, बट एक्चुअल वैल्यूज क्या है 4, क्योंकि टपल के अंदर है 4 वैल्यूज और यहाँ पे है एक्सपेक्टेड कितनी 3, इसीलिए आ गया वैल्यू एरर। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी आपके टपल की लेंथ होगी, लेंथ डिफाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द टपल, तो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लेने पड़ते हैं ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो और एरर ना आए। नेक्स्ट टॉपिक इज टपल कॉम्प्रीहेंशन। तो टपल कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन। हमने देखा था कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन वाज सपोर्टेड बाय पाइथन, जिसमें हम एक कॉम्पैक्ट कोड लिख पा रहे थे टू क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम कॉम्प्रीहेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करके लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, जिसमें हम एक एक्सप्रेशन, एक फॉर लूप और एक इफ कंडीशन यूज करके एक सिंगल लाइन में एक लिस्ट क्रिएट कर रहे थे। वो डिटेल में हमने कवर किया था, आप चेक कर सकते हैं। बट टपल कॉम्प्रीहेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टपल जो है वो आपको ऐसे नॉर्मल मेथड से ही क्रिएट करना होगा, जो हमने 4 मेथड सीखे थे। टपल कॉम्प्रीहेंशन से टपल नहीं क्रिएट होता है, बल्कि जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। उसकी एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी कि जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, प्रूव करके दिखाऊंगी। बट लिस्ट ऑब्जेक्ट जब आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से जब आप क्रिएट कर रहे थे तो लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। बट टपल कॉम्प्रीहेंशन यूज करके टपल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जनरेटर जो है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में कंसेप्ट बताऊंगी कि जनरेटर क्या होता है। तो उस टाइम में मैं ये चीज रेफर करूंगी कि मैंने आपको बताया है टपल कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, तो मैं वहां पे उस वीडियो में भी वो रेफर करूंगी और लिंक करके बताऊंगी कि जनरेटर होता क्या है। और ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं कुछ इस तरीके का सिंटेक्स लिख रही थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक करके देख लीजिएगा। तो अगर मैं चेक कर रही थी टाइप ऑफ एल, इट वाज लिस्ट। ओके, ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें मैंने एक ले लिया है एक्सप्रेशन, एक ले लिया है फॉर लूप। इसके बाद अगर इफ कंडीशन में लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ, एंड बट दैट इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज करके मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया था या लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। बट द सेम थिंग इफ आई ट्राई विद टपल, तो एरर नहीं आता है बट टपल जनरेट नहीं होता है। सेम चीज मैं लिख रही हूँ, x फॉर x इन रेंज ऑफ 0,10, तो एरर नहीं आया। बट टाइप ऑफ टी अगर आप चेक करोगे, टाइप ऑफ टी इज जनरेटर नॉट टपल। तो टपल कॉम्प्रीहेंशन इज नथिंग। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में कि टपल कॉम्प्रीहेंशन हो सके, बट जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं आपको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि लिस्ट में कॉम्प्रीहेंशन इज पॉसिबल बट टपल में कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट पॉसिबल। एंड लेट मी लिस्ट फ्यू मोर पॉइंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड टपल. So let us see this table and understand what are the main differences between list and tuple.
लिस्ट को डिफाइन करने के लिए मैं पहले तो सिंटेक्स से ही बता रही हूँ कि ये एक सिंटेक्स होता है लिस्ट क्रिएट करने का, जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं टू इनक्लोज द वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट। और टपल के लिए आप क्या यूज करते हो, पैरेंथेसिस का यूज करते हो, या इवन अगर आप पैरेंथेसिस नहीं भी यूज कर रहे हो तो अगर आप वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट कर रहे हो देन इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ टपल। बट लिस्ट के लिए मैंडेटरी है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही वैल्यूज को एनक्लोज करना है। सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सिंटेक्स। ओके, सेकेंड इज लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल एंड टपल ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। जो भी डिफरेंसेस आते हैं लिस्ट और टपल में वो इम्यूटेबिलिटी फैक्टर की वजह से ही आते हैं, तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। if the content will change during the program flow then we should go for list। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था टपल, जब मैंने आपको टपल इंट्रोड्यूस किया था कि अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारा डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होने वाला है तो हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, देन वी शुड गो फॉर टपल। ओके, so these are a few points which you need to remember कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, आप सेट पढ़ेंगे तो हम कंपेयर करेंगे सेट और लिस्ट को। तो इन सब चीज़ों को रिलेट करके आपको समझना होता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि आपसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो मोस्टली डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, क्योंकि सेव तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ही कर रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट में जो अब हम पढ़ रहे हैं। हमने रेंज पढ़ा, हमने बाइट पढ़ा, हमने बाइट एरे पढ़ा, हमने स्ट्रिंग्स पढ़े, हमने लिस्ट पढ़े, टपल पढ़े, तो हम सब में ग्रुप ऑफ वैल्यूज ही सेव कर रहे हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन these data types we need to know। okay, so this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.